हमने देखा कि अश्विनी कुमारों की संजीवनी विद्या ने शनि पुत्रों के हलाहल और काल सर्प विष को शीतल कर दिया था। लेकिन क्या रोग और अकाल मृत्यु का वो अहंकार पूरी तरह से मिट गया था? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज की इस अद्भुत कथा में। अश्विनी कुमारों से ये सीख मिलने के बाद भी कि औषधि और कृपा मृत्यु को टाल सकती है, गुलिक और कुलिक का मारक अहंकार पूरी तरह से नहीं मिटा था। उन्हें लगा कि यदि किसी मनुष्य की जन्म कुंडली में ही अल्पायु और अकाल मृत्यु लिखी हो तो उसे संसार की कोई संजीवनी या शक्ति नहीं बचा सकती। इसी अहंकार में उनकी विशैली दृष्टि एक 16 वर्षीय बालक पर पड़ी, मार्कंडेय। मार्कंडेय के पिता ऋषि मृकंडु को भगवान शिव से ये पुत्र प्राप्त हुआ था, लेकिन विधाता ने उसकी आयु केवल 16 वर्ष तय की थी। जब मार्कंडेय की आयु का अंतिम दिन आया तो यमराज के आने से भी पहले शनिदेव के ये दोनों मारक पुत्र, गुलिक यानी अकाल विपत्ति और कुलिक यानी काल सर्प, अपने अहंकार को सिद्ध करने के लिए वहां पहुंच गए। मार्कंडेय उस समय शिवलिंग से लिपटकर भगवान शिव के सबसे अजेय मंत्र महामृत्युंजय मंत्र का अखंड जाप कर रहे थे। कुलिक ने अपने भयानक काल सर्प रूप में फुंकार मारते हुए गर्जना की कि हे बालक, तेरी आयु पूरी हो चुकी है। विधाता ने तेरे भाग्य में 16वें वर्ष में मृत्यु लिखी है। आज मेरा काल सर्प विष तेरे प्राण हरेगा और गुलिक का हलाहल तुझे अकाल मृत्यु की नींद सुलाएगा। मार्कंडेय ने अपनी आंखें नहीं खोली, उनका ध्यान महादेव के चरणों में अडिग था। ये अनदेखी देखकर दोनों भाइयों का विशैला अहंकार भड़क उठा। गुलिक ने अपनी विशैली आंधी और कालपाश मार्कंडेय की ओर फेंका और उसी क्षण कुलिक ने डसने के लिए अपना भयानक सर्पमुख आगे बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उनका मारक प्रहार मार्कंडेय के शरीर को छूने वाला था, शिवलिंग से एक अत्यंत तीव्र और प्रलयंकारी नीली ज्योति उत्पन्न हुई। महामृत्युंजय मंत्र के प्रत्येक अक्षर यानी त्रयंबकम यजामहे ने एक ऐसा अभेद्य महाकवच बना दिया जिससे टकराकर कुलिक का सर्पमुख पीछे छिटक गया और गुलिक का हलाहल बर्फ की तरह जम गया। गुलिक ने क्रोध में अंधा होकर अपनी पूरी मारक शक्ति झोंक दी और कुलिक से कहा कि आज हम अपनी पूरी शक्ति से इस शिवलिंग समेत इस बालक को निगल जाएंगे। तभी शिवलिंग के भीतर से एक ऐसी ब्रह्मांड भेदी गर्जना हुई जिसने अंतरिक्ष के कोने कोने को हिलाकर रख दिया। शिवलिंग से उठी इस ब्रह्मांड भेदी गर्जना के बाद क्या होगा? जब महादेव अपने भक्त की रक्षा के लिए साक्षात प्रकट होंगे तो शनिदेव के इन मारक पुत्रों का क्या हश्र होगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।